शाहजहांपुर में विश्रात रोड पर स्थित परशुराम धाम पर ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश का 33वां स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री ने पुजारियों और पुरोहितों को स्मृति चिन्ह एवं अन्न वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश की तरफ से एक मानपत्र यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को सौंपा गया। मंत्री को दिए मानपत्र में ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश संगठन के प्रदेश महामंत्री हरीशरण बाजवाई ने मांग की है कि जिस तरह मस्जिदों के मौलवियों को गुजारा भत्ता दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार योगी सरकार सभी मंदिरों के पुजारियों और पुरोहितों को भी भत्ता दे। ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विजय पाठक एवं संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने भी वित्त मंत्री को दिए मानपत्र में मांग की है कि शाहजहांपुर के लिए अपना योगदान देने वालों की मूर्तियां शहर में लगवाने के साथ साथ संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने व संस्कृत महाविद्यालयों की स्थापना सहित मंदिरों में बिजली कनेक्शनों का बिल माफ किया जाए। इस दौरान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विजय पाठक ने कहा कि ब्राह्मण सदैव से हिंदू समाज का मस्तक रहा है और इस नाते समाज के प्रत्येक वर्ग के विषय में चिंतन और मंथन करना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के दौरान जिले के सांसद अरुण सागर, राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार, एनएसी डॉक्टर सुधीर गुप्ता, संगठन के संरक्षक पंडित राजा राम मिश्रा, केशव मिश्रा, जिला अध्यक्ष संजय पाठक, गीता त्रिवेदी, जगदम्बा मिश्रा, सत्यानंद हॉस्पिटल वाले डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्रा, महिला मंडल की कनुप्रिया, मनोज दीक्षित, वरुण शुक्ला, आलोक मिश्रा, सुमित चतुर्वेदी, आर्यन मिश्रा, अशोक त्रिवेदी, अनिल मिश्रा, रोहित पांडे सहित संगठन के विभिन्न पदाधिकारी व ग्रामजन उपस्थित रहे। नहीं, मेरी योग्यता का परिणाम है, ये तो लोगों के विश्वास का एक प्रतिफल है, विश्वास का प्रतिफल है। और जब तक विश्वास मिला है, कोशिश ये करते हैं कि हम उसमें किसी प्रकार से ठेस न पहुंचे, किसी को भी जो जिम्मेदारी दी है उसको बखूबी हम निभाएं और आप सभी लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ। दिल्ली में जब किसी और संप्रदाय को पैसा मिलता है तो हमारे मंदिरों के पुरोहितों को भी 10,000 रुपये वेतनमान दिया जाए और उनकी जो हालत है उसकी व्यवस्था के लिए सरकार कारगर रूप से कोई कार्य करे। तीसरी मांग हमारी ये थी कि जो हमारे संस्कृत भाषा जो है विलुप्त होती चली जा रही है, तो उस भाषा के लिए सरकार तहसील स्तर पर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, महाविद्यालय की व्यवस्था करे और संस्कृत भाषा का एक तरीके से उद्धार करे, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि सभी भाषा प्रचलित है, संस्कृत धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। चौथी भाषा हमारी ये थी कि जो मंदिरों में बिजली कनेक्शन निःशुल्क हो और उनका बिल भी गवर्नमेंट द्वारा वहन किया जाए, सरकार द्वारा वहन किया जाए। ये बिजली बिल मंदिरों से नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद जो हमारे प्राचीन मंदिर जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं उनका पुनरुद्धार भी सरकार द्वारा कराया जाए, ऐसा मांग पत्र हमने माननीय मंत्री जी और सांसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषद डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी को दिया है। कार्यक्रम है, कार्यक्रम के दौरान समझौता कार्यक्रम है, ब्राह्मण समाज का स्थापना दिवस भी है और जो मुख्य अतिथि थे उनको क्या प्रमाण पत्र सौंपा गया? ऐसा है, ब्राह्मण समाज जो है उसको समाज का मस्तक कहा गया है और इस मस्तक के अंदर ही सिर होता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है समाज के प्रति कि हम निरंतर चिंतन करें कि कैसे हमारा सनातन समाज जो है संगठित हो और सनातन संस्कृति जो है वो निरंतर उन्नति की ओर आगे बढ़े। तो इस चिंतन के तहत बहुत लंबे समय से हमारे मार्गदर्शक मंडल और वरिष्ठ सदस्यों द्वारा चिंतन के द्वारा ये तय किया गया कि एक तो संस्कृत भाषा पे हम लोग विशेष चिंतित हैं। हमारी संस्कृत प्रमुख भाषा थी सनातन धर्म की, हमारे सारे वेद, हमारे सारे ग्रंथ जो हैं वो संस्कृत भाषा में हैं और हमें संस्कृत ही नहीं आती है। एक तरीके से हमारे धर्म को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिस भाषा में आपके ग्रंथ लिखे हैं वो भाषा आपको आती ही न हो, तो आपके इतिहास, आपके वेद, आपके ग्रंथ से आपका रिश्ता अपने आप टूट जाता है। तो ये मांग हमारी बहुत प्रमुख है कि संस्कृत भाषा को राष्ट्र स्तर पर हमारी सरकार जो है हर स्तर पे संरक्षण दे, हर तरीके से संरक्षण दे। उसमें मंदिरों का संरक्षण भी है, संस्कृत महाविद्यालयों की स्थापना भी है, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार भी है। ये सब हमारे संस्कृति और संस्कृत दोनों के ही केंद्र हैं। वहीं पे हमारा वेद पाठ भी होता है और वहीं से हमारी संस्कृति का एकीकरण भी होता है। दूसरा मांग ये है, क्योंकि हमारा नगर बड़ा हो रहा है, महानगर में परिवर्तित हो रहा है, तो ऐसे कुछ पहचान जिन्होंने हमारे नगर के लिए कुछ विशेष योगदान दिया है पूर्व काल में, उन लोगों को जो है प्रतीक चिन्ह के रूप में किन्हीं जगह पे उनकी मूर्तियों की स्थापना की जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके योगदान से कुछ सबक ले सके और आगे उनके कार्यों का अनुसरण कर सके।